हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नताशा साउथ अफ्रीका में रहती थी, पर नताशा की माँ रीना इंडिया में रहा करती थी। नताशा अफ्रीका में काम की वजह से रहती थी। ऐसे ही एक दिन रीना अपनी बेटी नताशा को फोन करती है और बोलती है, नताशा बेटा, तुझे अपना देश अच्छा लगता है या नहीं? अरे तुझे वहाँ गए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। तुझे अपनी माँ और अपने देश की याद आती भी है या नहीं? माँ कैसी बात कर रही हो तुम? अब भला कोई अपने शहर को भी भूल सकता है? नहीं ना। ठीक है, वैसे भी आपको और अपने देश को भूल नहीं सकती हूँ मैं। बस यहाँ काम ज्यादा है इसलिए समय नहीं मिलता है। बेटा, कोई इतना भी बिजी नहीं रहता कि वो अपने घर वालों को भी याद नहीं करे। माँ आपको पता है ना मेरा काम क्या है। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ और मुझे टूरिस्ट के साथ रहना पड़ता है, उनके साथ ट्रेवल करना पड़ता है। हाँ, तो क्या ये काम यहाँ अपने भारत में नहीं है जो तू इस तरह से दूसरे देश में रहकर काम कर रही है? अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हैं। नताशा अब फोन काट देती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रीना के पास उसकी देवरानी आती है और उससे बोलती है, दीदी किससे बात कर रही थी आप? अपनी नताशा थी क्या फोन पर? हाँ, नताशा थी। उसको मैं इतना बोल रही हूँ कि यहाँ आ जा, पर वो आने को तैयार ही नहीं है। दीदी मैं कुछ बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? बोलो। देखो दीदी, अपनी नताशा बड़ी हो गई है। उसको बाहर दूसरे देश में रहने से तो ज्यादा अच्छा है ना कि उसको अपने ही शहर में रखें। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर उसको यहाँ रोके कैसे? वो यहाँ कुछ समय के लिए आती है और दोबारा अफ्रीका चली जाती है। मैं तो इसको यहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर ये रुके तब ना। दीदी मेरी मानो तो इसको अपने भारत में रोकने का एक ही तरीका है, वो है इसकी शादी करने का। इसको यहाँ बुलाओ और इसको कसम वगैरह देकर इसकी शादी करवा दो। लड़का? आप लड़के की बात क्यों करती हैं? मेरी नजरों में एक बहुत अच्छे और बड़े घर का रिश्ता है। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? हाँ हाँ जरूर। अगर मुझे मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का और घर मिल रहा है तो मैं इस रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। अपनी देवरानी की बात से रीना सहमत होती है और अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मान जाती है। ऐसे ही शाम को एक बार फिर से रीना के पास नताशा का फोन आता है। माँ, आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल आज टूरिस्ट आए थे ना, तो मुझे आपका कॉल काटना पड़ा। बेटा, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तू यहाँ हमारे पास आएगी या नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, अगले हफ्ते फ्री होकर इंडिया के लिए निकलती हूँ। हाँ, और इस बार कुछ दिन की छुट्टियाँ नहीं बल्कि तू वो काम छोड़कर आएगी। काम छोड़कर आऊंगी मतलब? मैं अपना काम क्यों छोड़ूं माँ? वो इसलिए क्योंकि मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता देखा है। वो काफी अच्छा रिश्ता है और मैं नहीं चाहती कि वो रिश्ता टूटे। और तुझे मेरे सर की कसम है, तू इस रिश्ते को मना नहीं करेगी। रीना नताशा को अपनी कसम दे देती है और अपना चाहते हुए भी नताशा को अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। अगले ही हफ्ते अब नताशा अपनी जॉब छोड़कर इंडिया आ जाती है और जैसे ही वो अपने घर जाती है वैसे ही उसको देख रीना बोलती है, हाय दैया, कैसी कल्लो सी हो रखी है तू। माँ मैं गोरी ही कहाँ थी। पर बेटा, तू इतनी काली भी नहीं थी, तेरा रंग साफ था। हाँ तो माँ मैं साउथ अफ्रीका रहती हूँ, वहाँ का टेम्परेचर तो आपको पता ही है। अच्छा चल आजा अंदर, आजा, लड़के वाले आते ही होंगे। नताशा अब घर के अंदर आती है और थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं, जिसके बाद लड़के की माँ नीलम रीना से बोलती है, बहन काफी दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं नताशा बिटिया का। अगर आप नताशा बिटिया को बुला देती तो हम भी उसको देख लेते। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी नताशा को लेकर आती हूँ। रीना नताशा को लेकर बाहर आती है, जहाँ लड़के वाले नताशा को देख बोलते हैं, बहन रीना, नताशा कुछ ज्यादा ही काली नहीं है। मतलब हमने सुना था लड़की सावली है, पर मुंह और नैन नक्श काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी तो नताशा बहुत ज्यादा काली लग रही है। वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी साउथ अफ्रीका में काम करती थी और आज ही थोड़ी देर पहले आई है। नताशा साउथ अफ्रीका में काम करती है। ये सुनकर अब नीलम कुछ नहीं सोचती समझती और शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले 2 हफ्ते बाद की नताशा और राहुल की शादी फिक्स हो जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ साथ अब नताशा और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन नताशा की मुंह दिखाई थी। सभी लोग नीलम के घर में इकट्ठा हो रखे थे। अब जैसे ही नताशा घूंघट में सबके सामने बैठती है, तभी सबकी नजर उसके पैरों पर जाती है। ये देख नीलम की एक पड़ोसन नीलम से बोलती है, नीलम बहन,
तुम्हारी बहू के पैर कितने गोरे हैं। पैर से तो देखने में लग रहा है तूने अपनी बहू सच में लाखों में एक चुनी है। नहीं बहन, मेरी बहू बहुत ज्यादा गोरी नहीं है, पर फिर भी मुझे अपनी बहू से बहुत प्यार है। अब रस्म शुरू करें या सारा वक्त यूं ही बिताना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सभी लोग अब नताशा की मुंह दिखाई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसकी मुंह दिखाई खत्म होती है, तब नीलम की पड़ोसन नीलम से बोलती है, नीलम बहन, मैं तुझे एक बात बोलने वाली हूँ, इसलिए तू बुरा मत मानना। अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। पर बहन, भगवान झूठ न बुलाए, लेकिन तेरी बहू इतनी काली है कि ऐसा लग रहा है कोयले की खदान से तूने उसको चुन लिया है। लेकिन उसके पैर तो इतने गोरे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हीरे में से उसके पैर निकाले हैं। अरे वो काली है तो क्या हुआ? वो गाना नहीं सुना क्या, काले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं? और वैसे भी मेरी बहू तो साउथ अफ्रीका से है। सच्ची में तेरी बहू अफ्रीकन है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बहू अफ्रीकन है, मैंने ये कहा है कि मेरी बहू अफ्रीका से है। यानी मेरी बहू अफ्रीका में काम करती थी, पर अब नहीं करती। नीलम की बात सुनकर नीलम की पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और अब थोड़ी देर बाद नीलम के घर से सभी चले जाते हैं। लेकिन अपनी पड़ोसन की बात नीलम के दिमाग में घूमती रह जाती है और वो खुद से बोलती है, वैसे मेरी पड़ोसन सही बोल रही थी, मेरी बहू है तो इतनी काली, पर उसके पैर इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? कहीं वो अपने पैर को गोरा करने के लिए कुछ कर तो नहीं रही है? जो भी है, मैं एक बार अपनी बहू से इस बारे में जरूर बात करूंगी। इस तरह अब नीलम अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, नताशा बहू, मुझे तुझसे एक बात जाननी थी। जी मम्मी जी, बोलिए। बहू, तू खुद तो इतनी काली है, पर तेरे पैर इतने गोरे हैं, वो कैसे? मतलब तू कुछ करती है क्या अपने पैरों पर? नहीं माँ जी, मैं अपने पैरों पर कुछ नहीं करती हूँ, बल्कि मेरे पैर का यही कलर है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नताशा अपने पैरों पर कुछ नहीं करती तो इसके पैर इतने गोरे क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे बताना नहीं चाहती? मम्मी जी, क्या सोचने लगी आप? नहीं बहू, कुछ नहीं। पर बहू, जब तू अपने पैरों के लिए कुछ नहीं करती है तो तेरे पैर इतने गोरे क्यों हैं? मतलब तू खुद इतनी काली है और तेरे पैर इतने गोरे। इतने तो हम लोगों के पैर भी गोरे नहीं है। मम्मी जी, मैं भले ही काली हूँ, पर सच में मैं अपने पैरों पर कुछ नहीं लगाती हूँ, ना ही अपने पैरों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। वो एक्चुअली मैं साउथ अफ्रीका में एक टूरिस्ट गाइड थी ना। जैसे कि आपको पता है वहाँ का टेम्परेचर कितना गर्म होता है, और गर्मी होने की वजह से मैं शॉर्ट टॉप्स पहना करती थी, पर मैं अपने पूरे पैरों को ढक कर रखती थी। साथ ही मैं हमेशा शूज वियर करती थी, इसलिए पूरी तरह से काली हो गई, पर मेरे पैर गोरे रह गए। हालांकि मैं पहले से सांवली हूँ, लेकिन मेरे पैर शुरू से गोरे हैं। और अब तो मैं इंडिया में आ गई हूँ, अब तो मैं अपने पैरों की तरह साफ हो जाऊंगी। अच्छा, तो ये राज है मेरी काली बहू के गोरे पैरों का। अच्छा बहू, मुझे माफ करना। पर क्यों मम्मी जी? वो मैंने तेरे बारे में गलत सोच लिया था। वो दरअसल मैं ये सोच रही थी कि कहीं तू ये अपने पैरों के लिए कुछ कर रही हो, पर तू ये बात मुझे नहीं बताना चाहती। लेकिन मैं गलत थी, इसलिए तुझे सॉरी बोल दिया। कोई बात नहीं सासू माँ। नताशा काली थी, ये जानते हुए भी नीलम उससे बेहद प्यार करती थी और इसीलिए उनका छोटा परिवार खुश परिवार था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।